मेरा नाम है शुभम और हम कक्षा दूसरी की किताब गणित का अध्ययन कर रहे हैं। पाठ 10, इसका नाम है अंक जोड़ो। यहाँ पर जानवर जंगल में खेल रहे हैं। खरगोश, भालू, हाथी, लोमड़ी, बंदर, कछुआ और शेर। बारी बारी से वे बल्ले पर गेंद उछालते हैं जब तक कि गेंद गिर न जाए। हर खिलाड़ी को 2 बार मौका मिलता है। बुन्नू खरगोश उनके अंक जोड़ता है। क्या तुम जानते हो कि वह कैसे जोड़ता है? बताओ कैसे। यहाँ पर बिन्नू बोलता है, तुमने गेंद बिना गिराए 14 बार उछाली। कितनी बार? 14। तो यहाँ पर बुन्नू खरगोश को बोलता है, अरे भैया अभी आपकी एक और। वो वापस आता है। बुन्नू यहाँ पे खरगोश कछुए को बुलाता है। कछुए को बुलाता है। फिर कछुआ एक बार फिर से अपनी बारी का इस्तेमाल करके गेंद उछालना शुरू करता है। 7 बार उछाली है। बुन्नू सांप के खानों में अंक जोड़ता है। आप देख सकते हैं सांप को उसके खानों में गिनती लिखी हुई है, 1 से शुरू होती हुई 63 तक। यहाँ पर कछुए ने 2 बार गेंद उछाली। पहली बार में आए 14 बार उछाली और दूसरी बार में 7 बार उछाली। और 14 और 7 को जोड़ने के लिए बन्नू 14 पर वह बन्नू क्या करता है, 7 कदम आगे कूदता है तो वह कूद जाता है। तुम भी इस तरह सांप के खानों में जोड़ सकते हो। अब यहाँ पे चित्रों में देखो। यहाँ पर सभी के अंकों को जोड़कर बुनू ने सभी को यह बताया कि खेल में कौन जीता और खेल में कौन हारा। बुन्नू ने जीतने वाले को केले दिए। तो देखते हैं इनाम किसको मिलता है। आप चित्र में देख सकते हैं, पहले नंबर पर हाथी है और उसके नंबर सबसे ज्यादा है, जिसको लाल रंग से दिखाया गया है। दूसरे नंबर पर बंदर, तीसरे नंबर पर शेर, चौथे नंबर पर भालू दिख रहा है आपको, पांचवें नंबर पर लोमड़ी दिख रही है। लेकिन जो सबसे ऊपर है वो जीता हुआ है और जो सबसे नीचे है वो हारा हुआ है। तो हारा कौन है यहाँ पे? कछुआ। अब यहाँ पे ये आपको करना है, बूझो और बताओ। प्रभा अपने पड़ोस के गांव में नानी के यहाँ जा रही है। वह अपने साथ 15 किलोग्राम
गन्ना ले जाती है और 7 किलोग्राम सेब ले जाती है और 8 किलोग्राम टमाटर ले जाती है। वो ये सभी चीजें उसके नाव में रखकर ले जाना चाहती है। अब उसे एक नदी पार करनी है। नाव में वह 25 किलोग्राम तक का भार ले जा सकती है। तो क्या वह सारा सामान ले जा सकती है? ये आपका होमवर्क है। आपको यह जोड़ना है तीनों संख्याओं को और उत्तर आपको देखना है कि क्या 25 किलोग्राम से कम है या 25 किलोग्राम से ज्यादा है। इस बार कंगारू, गोरिल्ला, हिरण, जिराफ और शेर खेलने आए, लेकिन शेर हार गया। उसने गुस्से से सभी के कुछ अंक मिटा दिए। देख सकते हैं आप यहाँ पर मिटे हुए अंकों को दोबारा लिखो और आपको देखना है कि इस बार कौन जीता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र में पहले नंबर पे कंगारू है। तो कंगारू को कौन सा अंक मिटाया उसने, देखते हैं। तो यहाँ पे 7 मिटाया, क्योंकि 23 में 7 जोड़ने पर हमारे पास उत्तर कितना आ रहा है, 30। अब यहाँ पे आपको गोरिल्ला दिख रहा है। गोरिल्ला का कौन सा अंक मिटाया ये देखते हैं, 30, क्योंकि 30 में 5 जोड़ने पर 35 आ रहा है। हिरण का यहाँ पर उसने उत्तर मिटा दिया, 16 और 13, जो कि क्या आ रहा था, 29। चौथे नंबर पर है जिराफ, इसका पहली संख्या मिटा दी जो थी 24। 24 में 8 जोड़े तो 32। और आखिरी में शेर की बारी। तो सबसे कम नंबर उसी के थे और वो हार गया था, तो उसका अंक भी उसने मिटा दिया। वो क्या था, दूसरी बार में उसने उछाला तो गेंद उछली 5 बार। देखो, इस प्रकार से आप जोड़ सीखेंगे। अब यहाँ पे आपको चित और पट के बारे में एक खेल देखना है। क्या तुमने 1 रुपए के सिक्के को दोनों तरफ से ध्यान से देखा है? किस तरफ एक लिखा होता है, चित पर या पट पर? तो जहां पर आपको देखना है कि किस तरफ एक लिखा होता है, कहाँ पर लिखा होता है, पट पर। और जो एक लिखा हुआ रहता है उसके पीछे जो पीछे वाला हिस्से पे भगवान का चिन्ह रहता है, देख सकते हैं, शेरों का, या फिर इसको अपन आप बोलते हो भगवान। हाँ, क्योंकि इसे हम भगवान मानते हैं, है ना। ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है और उस पे सत्यमेव जयते भी लिखा रहता है। और इस हिस्से को बोला जाता है चेत। समीना और सादिक खेल रहे हैं। उनके पास बोर्ड पर 1 से 99 तक संख्याएं लिखी हैं। देखा आप लोगों ने, हर खिलाड़ी के पास एक बटन है। देखो, वे सिक्का उछालते हैं, जब जीत आता है तो वह बटन 10 कदम आगे की ओर बढ़ा दिया जाता है। जैसे यदि समीना 6 पर है, समीना कहाँ पर है, आप बटनों यहाँ चार्ट पर देख सकते हैं। यहाँ पर समीना है 6 पर। अब समीना 6 से 10 कदम आगे बढ़ती है, ठीक है। कब आगे बढ़ेगी, जब उसका वो चित्त वाला हिस्सा आएगा, वो भगवान वाला हिस्सा आता है, तो वो 10 कदम आगे बढ़ती है। एक, यहाँ से वो शुरू करती है, फिर आगे बढ़ती है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इस प्रकार से वो 16 पर पहुंच जाती है।
अगर उसका एक आता है, जहां पर एक लिखा हुआ है वो हिस्सा आता है, बट तब वो केवल एक कदम आगे बढ़ेगी क्योंकि उस पर लिखा हुआ है एक। इस प्रकार से आप खेल को खेल सकते हैं। एक बार में दो। आप यहाँ पे नोट देख रहे हैं। चिंटू और मिंटू खरीदारी कर रहे थे। वे कुछ सामान खरीद कर लाए। सामान की कीमत चुकाने के लिए उन्होंने सिक्कों और नोटों का इस्तेमाल किया, पर एक बार में सिर्फ दो का ही। कितनों का? एक बार में सिर्फ दो का ही। तो देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने एक बेड खरीदा। अब यहाँ पे देखो बोला गया है, नीचे दिखाई गई चीजें खरीदने के लिए इनमें से कौन से दो वे ले सकते हैं। वे एक ही तरह का नोट या सिक्का बार बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला चित्र दिया हुआ है बैट का, जिसकी कीमत है 20 रुपए। तो इसको किस प्रकार दे सकते हैं? या तो वो एक 20 का नोट दे दें और बैट खरीद ले। 20 रुपए देने का कि वो एक नोट 10 रुपए का दे और दूसरा नोट भी 10 रुपए का दे। इससे 10 और 10 20 रुपए हो जाएंगे और बैट खरीद सकते हैं। अब आगे देख सकते हैं आप, किताब। किताब कितने की है? 10 रुपए की। तो किताब खरीदने के लिए आप उसको एक 10 का नोट दे सकते हैं, या तो 5 रुपए का एक सिक्का और 5 रुपए के दो सिक्के दे सकते हैं, क्योंकि 5 और 5 10 होता है। इस प्रकार से आप किताब खरीद सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो अब चिंटू और मिंटू की खरीदारी करने के लिए उनको खरीदारी करना है फुटबॉल की। फुटबॉल की कीमत कितनी है? 40 रुपए। इसे खरीदने के लिए उन्हें देना होंगे 20 का एक नोट और 20 का दूसरा नोट, जिससे यहाँ पे वो 40 रुपए देकर फुटबॉल खरीद सकते हैं। अब चिंटू और मिंटू को टी शर्ट खरीदना है। तो टी शर्ट खरीदने के लिए वो 50 रुपए का एक नोट देंगे और एक नोट 10 रुपए का देंगे। इस प्रकार से वो टी शर्ट खरीद लेंगे। यहाँ पे उन्हें एक गुड़िया दिखाई देती है, नाचते हुई गुड़िया खरीदना है और गुड़िया की कीमत है 25 रुपए। तो गुड़िया खरीदने के लिए वो 20 रुपए का एक नोट देते हैं और 5 रुपए का एक सिक्का। इससे वो अपनी गुड़िया खरीद लेते हैं। अब आगे चित्र में आपको पेटू छिपकली दिखाई दे रही है, चमकीली सी। एक छिपकली एक छेद से दूसरे छेद की ओर बढ़ती है। जैसे जैसे वो बढ़ती है, छेद में छिपे हुए कीड़ों को वो खाती है। छिपकली इन्हीं लकीरों पर चल सकती है। चित्र में दिखाए गए छेद से शुरू करते हुए छिपकली 3 छेद तक जाती है और 18 कीड़े खाती है। तो छिपकली ने ये रास्ता पकड़ा। इस रास्ते से वो अंदर घुसती तो सबसे पहले पहुंची आंट पर। फिर वो आंट से पहुंची एक पर और वो एक से चलती हुई 9 पर पहुंची। इस प्रकार से उसने कुल मिलाकर 18 कीड़े खाए। अब आपको यह होमवर्क रहेगा, यह आपका घर कार्य रहेगा और आपको पता करना है कि 12 कीड़े खाने के लिए छिपकली कौन सा रास्ता लेगी, 20 कीड़े खाने के लिए छिपकली कौन सा रास्ता लेगी। इस बार छिपकली कीड़े खाने के लिए 4 छेदों में जाएगी। फिर आपको 18 कीड़े खाने के लिए उसे कौन सा रास्ता लेना पड़ेगा और 12 कीड़े खाने के लिए छिपकली कौन सा रास्ता लेगी। यह आपके लिए होमवर्क रहेगा। खेलो खेल। समीना और सादिक अब एक दूसरा खेल दो पासों से खेल रहे हैं। वे अपने अंक जानने के लिए दोनों पासों के अंकों को जोड़ते जाते हैं।
तुम भी इस खेल को खेल सकते हो। पासा फेंको और अपने आए अंकों को लिखो। देखो कि तुम में से कौन पहले घर पहुंचता है। इस प्रकार से दोस्तों हमारा पाठ यहाँ पे खत्म होता है और खेल खेल में हम जोड़ना सीख जाते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और वो जो घंटी वाला बेल आइकन है उसे आप दबा सकते हैं, जिससे आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।